ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के तीसरे अध्याय के 5वें ब्राह्मण का जो पहला मंत्र है उसका पाठ करेंगे। और ये जो मंत्र है यही वास्तव में ये संपूर्ण ब्राह्मण है, वास्तव में 5वां ब्राह्मण। तो चलिए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वह कहता है, अथ हैनम कहोलः कौशित केयः प्रपच्छ, अर्थात अब उस कहोल कौशित केय ने पूछा। याज्ञवल्क्य इति होवाच, अर्थात याज्ञवल्क्य को इस प्रकार से कहा, यह एव साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, अर्थात जो भी साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है, यह आत्मा सर्वांतरः, अर्थात जो सबके भीतर का आत्मा है, तम में व्याचक्षवेति, अर्थात उसे मुझे समझाओ। एषत आत्मा सर्वांतरः, अर्थात याज्ञवल्क्य ने कहा यही आत्मा सबके भीतर है। कतमो याज्ञवल्क्य सर्वांतरो, अर्थात कहोल कौशित केय ने पूछा याज्ञवल्क्य सबके भीतर क्या है। यो अशनाया पिपासे शोकम मोहम जरा मृत्युम अत्येति, अर्थात याज्ञवल्क्य ने कहा जो भूख प्यास शोक मोह वृद्धावस्था और मृत्यु के परे है, एतम वै तम आत्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः, अर्थात इस ही आत्मा को जान करके ब्राह्मण जन पुत्र ऐषणायाश्च वित्तश ऐषणायाश्च लोक ऐषणायाश्च, अर्थात पुत्र वित्त और लोक कामना से व्युत्थाय अथ भिक्षाचार्यम चरन्ति, अर्थात ऊपर उठकर भिक्षुओं का आचरण करते हैं। या ह्येव पुत्र ईषणाम सा वित्त ईषणा, अर्थात जो पुत्र की कामना है वह ही वित्त की कामना है। या वित्त ऐषणा सा लोक ऐषणा, अर्थात जो वित्त की कामना है वह लोक की कामना है। उभय ह्येते ऐषणे एव भवतः, अर्थात ये दोनों कामना ही तो होती हैं। तस्मात् ब्राह्मणः पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत, अर्थात इसलिए ब्राह्मण पांडित्य को भूल करके बालपन द्वारा बैठा देता है। बाल्यम च पांडित्यम च विद्याथ मुनिः, अर्थात बालपन और पांडित्य को मुनि भूल जाता है। अमौनम च निर्विद्याथ ब्राह्मणः, अर्थात ब्राह्मण मौन और अमौन को भूल जाता है। स ब्राह्मणः केन स्यात्, अर्थात कहोल कौशित के ने पूछा वह ब्राह्मण कैसा होता है। येन स्यात् एन ईदृश एव, अर्थात जैसा वह होता है वैसा ही वह होता है। अतो अन्यद आर्तम, अर्थात इससे अन्य सब कष्ट है। ततोह कहोल कौशित केय उपरराम, अर्थात तब वह कहोल कौशित केय शांत हो गया। तो यहाँ पे जो है अब हमको बताया जा रहा है कि जब उशस्त चाक्रायण जो है वह शांत हुआ तो फिर कहोल कौशित के जो है वह खड़ा हुआ और उसने भी वह ही प्रश्न किया जो कि उशस्त चाक्रायण जो है उन्होंने किया था। उन्होंने यही पूछा कि ये जो आत्मा है इसको मुझे बताओ जो सबके भीतर है और ये साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म जो है। तो तब जो है याज्ञवल्क्य ने कहा कि ये जो आत्मा है ये सबके भीतर है। और जब फिर जो है जो कहोल कौशित किया उसने बोला कि ये सबके भीतर क्या है ये तो बताओ। तब जो है उन्होंने बोला कि ये वो आत्मा है जो कि भूख प्यास और शोक और मोह और वृद्धावस्था और मृत्यु इन सब के ही परे है वास्तव में। और जो ब्राह्मण होता है जो इसको जान लेता है वो फिर जो है पुत्र वित्त और लोक कामना के परे जो है भिक्षुओं का सा आचरण करता है। और जो ये कामना है वास्तव में तो कामना ही है, पुत्र की कामना जो है वह भी वही कामना है, लोक की कामना जो है वह भी वही कामना है, वित्त की कामना जो है वो भी वही कामना है। तो वो कामना वास्तव में एक ही है। तो इन सब को भूल करके जो ब्राह्मण होता है वह अपना पांडित्य को बालपन द्वारा बैठा देता है और फिर बालपन और पांडित्य दोनों को ही भूल जाता है और वह मौन और अमौन को भी भूल जाता है। तो फिर कहोल कौशित के ने पूछा कि वो ब्राह्मण कैसा होता है, तो बोला कि वो जैसा होता है वैसा ही होता है वास्तव में। तो आत्मज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी है, वह जो है वह वैसा ही होता है। और जो इस बात को जान लेता है वो जान लेता है कि ये जानना ही वास्तव में जानना है, इससे अन्यथा जो कुछ भी है वह वास्तव में सब कष्ट ही है।
तो आत्मा के स्वरूप को जो है यहाँ पे इस प्रकार से बताया जा रहा है कि जो आत्मा के स्वरूप को जान लेता है वह फिर जो है वह फिर कामना के ही से ही ऊपर उठ जाता है, कामना से ही ऊपर उठ जाता है। अब देखिए कल के वीडियो के अंत में मैंने आपको बताया था कि भगवान को पाने का जो उपाय है वह जो है वह प्रेम के द्वारा ही है वास्तव में, कि हम प्रेम से ही जो है भगवान को पाया जा सकता है। हम ये सोचे कि हम कुछ पा लेंगे, ऐसे हम कुछ करके भगवान को पालेंगे, तो भगवान को कुछ करके तो पाया जा सकता नहीं है। क्यों नहीं पाया जा सकता? क्योंकि भगवान जो है वो किसी क्रिया के नियंत्रण में है नहीं, वो किसी क्रिया के नीचे नहीं आते। और क्रिया के नीचे क्यों नहीं आते? क्योंकि वह प्रत्यक्ष नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कोई वस्तु है, कोई सीमित वस्तु नहीं है। वो कोई भी वस्तु जो सीमित होती है उसको ही क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे हमको यदि घर बनाना है या हमको कोई घर खरीदना है तो हम कुछ धन दे करके घर खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो घर है वह सीमित है, तो उसका कोई मूल्य है, उसका कोई मूल्य चुकाया जा सकता है। परंतु ईश्वर जो है वह असीम है, तो वो क्योंकि असीम है इसलिए उनका कोई मूल्य चुकाया नहीं जा सकता। आप उनका मूल्य नहीं चुका सकते ऐसे कि भाई मैं मूल्य चुका दूं उनका। उनका मूल्य अनंत का मूल्य चुकाने के लिए अनंत ही देना पड़ता है। और अनंत देने का अर्थ क्या होता है? कि आप अनंत त्याग कर दें, आप सब कुछ का ही त्याग दें, तो ही जो है आप अनंत को प्राप्त कर सकते हैं। वह ही एकमात्र मूल्य है जिसके द्वारा पुकारा जाता है। और प्रेम की जो वास्तविक परिभाषा है वह ही है। अनंत का त्याग जो है वह ही वास्तव में प्रेम की परिभाषा है, कि भाई मेरी नहीं है, अब तू ही है, मैं हूँ ही नहीं, तू ही है बस। ठीक है ना? देखिए आत्मा का मैंने अब आपको बताया था कि जब हम अपना नाम लेते हैं तो अब कैसे लेते हैं? कि मैं राहुल हूँ, इस प्रकार बोलते हैं। आपसे पूछे आप कौन हो, तो आप बोलोगे मैं राहुल हूँ, ऐसा बोलूँगा ना मैं। तो इसमें मैं हो गया, राहुल हो गया और हूँ हो गया, तो ये 3 चीज़ें आ गई, नाम में 3 चीज़ें आ गई। तो उसमें से राहुल जो है वह तो अहंकार है, मैं जो है वह मैं हूँ वाला भाव हो गया, और फिर हूँ जो है वाला भाव हो गया। तो ये जो राहुल है ये तो हो गया अपरा शक्ति भगवान की। फिर मैं हूँ जो है वह हो गई पराशक्ति भगवान की, अहम। जैसे देवी सूक्त में देवी जो है अहम, हम हर जगह पे अहम बोलती हैं, क्यों? क्योंकि वह पराशक्ति है। तो देवी जो है वो क्या है? मैं हूँ। और भगवान क्या है? ये जो शिव क्या है? शिव क्या है? तो वो हूँ केवल। तो मैं राहुल हूँ में राहुल तो हो गया जो अहंकार है, अर्थात जो आप कहेंगे कि जो असुर है, जिसको असुर कहते हैं ना, जो असुर है वो क्या हो गया? जैसे महिषासुर है। तो मैं राहुल हूँ में जो राहुल हो गया वो तो हो गया महिषासुर या असुर हो गया। अब उसको जब मारा तो क्या बचा? मैं हूँ। तो वो मैं हूँ वो कौन है? तो देवी हो गई, वो हो गई देवी शक्ति। और उसमें से मैं भी यदि हट जाए तो क्या बचा? हूँ। वो क्या है? तो वह है शिव। तो शिव तो है, मैं हूँ जो है वह है देवी, और राहुल जो वो क्या है? वो है असुर। तो अब यदि हमको यदि अपना कल्याण करना है तो सबसे पहले किसको मरना होगा? तो राहुल को मरना होगा। राहुल को मरना होगा, अर्थात जो ये शरीर से तादात्म्य है कि मैं ये शरीर हूँ, इसको नष्ट होना होगा। जब ये नष्ट होगा कि तब जो है क्या प्रकट होगा? देवी प्रकट हो जाएंगी, मैं हूँ प्रकट हो जाएगा, अहम। तो वो जो मैं हूँ है वो जो है वो किससे प्रेम करती है? देवी किससे प्रेम करती हैं? देवी शिव से प्रेम करती है ना। शक्ति जो है वो किससे करती है? शिव से शक्ति प्रेम करती है। तो वो जो अवस्था है प्रेम वाली अवस्था, उसकी प्राप्ति जब हो जाए तो फिर जो है भगवत प्राप्ति हो जाती है। जो मैं कल आपको बता रहा था ना कि प्रेम के द्वारा ही भगवान पकड़ में आते हैं। तो कैसे आते हैं? वो इस प्रकार से आते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो मैं राहुल हूँ उसमें से जो राहुल है वह तो हो गया कंस तो हो गया कौन? मैं राहुल हूँ में राहुल हो गया कंस, और मैं हूँ हो गई राधा, या मैं हूँ हो गई यशोदा, या मैं हूँ हो गई देवकी। और जो है वो कौन हो गए? तो वो हो गए भगवान कृष्ण। वैसे भगवान कृष्ण नहीं है, वो वास्तव में कौन है? वो वासुदेव हैं वो। और वासुदेव और देवकी के जो वास्तविक पुत्र हैं वो कौन है? कृष्ण। समझ रहे हैं बात को? तो मैं राहुल हूँ, इसमें से राहुल तो हो गया कौन? राहुल हो गया कंस। मैं हूँ जो है वह है देवकी, और है जो है वह है वसुदेव। और मैं और हूँ जो तो उसमें हूँ जो है वसुदेव। तो मैं हूँ जो है वो तो हो गई देवकी, हूँ जो है वह है वसुदेव। अब जो देवकी हैं वो जब वसुदेव से प्रेम करेंगी तो पुत्र उत्पन्न होगा। पुत्र कौन उत्पन्न होगा? कृष्ण। उसी ने किसको मारा? वसुदेव को उसी ने राहुल को मार दिया, कंस को मार दिया। तो इस प्रकार से समझा जा सकता है इसको। तो ले दे के जो बात समझने की है वो क्या है? कि
कि जो ये हमारा शरीर से तादात्म्य है वह ही वास्तव में असुर है। उसको जब मार देंगे तो जो शेष बचेगा वो बचेगा क्या, मैं हूँ। और ये जो मैं हूँ है, ये हूँ से ही प्रेम करती है वास्तव में। देवी है शक्ति, मैं हूँ देवी है। और वो देवी जो है वह किससे प्रेम करती है, वह है से प्रेम करती है, शिव से प्रेम करती है। तो इस प्रकार से जो है अवस्था हमारी होती है। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला कि जो इस बात को जान लेता है वह क्या करता है, वह जो है सभी कामनाओं का त्याग कर देता है। क्योंकि ये सभी कामनाएं आती कहाँ से हैं, या कामनाएं उठती ही वास्तव में उस अहंकार से है कि वित्त की कामना है या पुत्र की कामना है। तो वित्त की कामना, पुत्र की कामना और लोक की कामना, ये कामना ही है वास्तव में, ये और कुछ नहीं, ये कामना ही है। तो ये कामना उत्पन्न क्यों होती है, क्योंकि शरीर से तादात्म्य हो जाता है। शरीर से तादात्म्य हो गया, शरीर से अपनी पहचान जोड़ ली, तो फिर जो है फिर उसके साथ में सब कुछ आता है कि मैं हूँ, मैं राहुल हूँ। अब मैं राहुल हूँ तो राहुल का सब कुछ है, फिर राहुल का परिवार है, राहुल का घर है, राहुल के परिवारजन है, सब कुछ है। तो अब इन सब की कामना है फिर, क्योंकि ये शरीर है। अब शरीर धारण किया, सबसे पहले तो शरीर धारण किया, अब शरीर को सब कुछ चाहिए। शरीर को भोजन चाहिए, अब भोजन चाहिए तो भोजन की कामना होगी। शरीर को जो है सुरक्षा चाहिए तो घर की कामना होगी। शरीर को जो है अपने प्रोटेक्शन, अपना बचाव चाहिए तो भाई एक स्त्री भी चाहिए, पुत्र भी चाहिए, ताकि स्त्री मिले तो पुत्र होगा तो फिर जो है आगे चलेगा, वंश चलेगा, है ना। तो ये सारी कामनाएं फिर वहीं से उत्पन्न हुई। कहाँ से उत्पन्न हुई, शरीर के तादाद में से। अब ये यदि हट जाए, शरीर का तादाद में हट गया तो राहुल भी हट गया। शरीर का तादाद में हटा, शरीर से तादाद में हटा तो राहुल भी हट गया, क्योंकि नाम तो राहुल शरीर को ही दिया गया था ना। तो अब शरीर से तादाद में हटा तो राहुल भी हट गया। राहुल हटा तो क्या बचा, केवल मैं हूँ बचा। तो पुत्र की कामना भी गई, वित्त की कामना भी गई, सारी कामना गई। हाँ, शरीर में रहना, जब तक शरीर है तब तक शरीर को बचाने के लिए, निर्वाह करने के लिए घर में रहना पड़ेगा, निर्वाह करने के लिए भोजन करना पड़ेगा। आप शरीर को मार नहीं सकते हैं, तो वो ठीक है। तो थोड़ा जो करना पड़ रहा है वो करना पड़ रहा है, परंतु उसमें ऐसे कोई कामना नहीं है ना कि हाँ भाई मुझे चाहिए ही चाहिए, ये वाली अवस्था नहीं है। चाहिए ही चाहिए वाली अवस्था नहीं। भाई अब ठीक है, निर्वाह करना है तो निर्वाह करना है, परंतु जो मूल में जो जाएगा वो कहाँ जाएगा, उसका वो मैं हूँ में अवस्था हो जाएगी, देवी वाली अवस्था हो जाएगी। और देवी किससे प्रेम करती हैं, भगवान से प्रेम करती हैं। अर्थात वो भक्ति वाली अवस्था को प्राप्त कर लेगा, भक्ति वाली अवस्था को प्राप्त कर लेगा, भगवान की सेवा करना चाहेगा। या तो भक्ति में तो या तो ऐसा हो जाएगा कि भाई वो फिर जो है सब कुछ छोड़ देगा और मौन अमौन के भी परे चला जाएगा। यदि ज्ञान में अवस्था होगी तो सब कुछ छोड़ देगा, सारी कामनाओं का त्याग कर देगा, मैं हूँ में स्थित हो जाएगा। जगत जैसे चल रहा है चलने देगा उसको, ठीक है भाई, अब जो है जैसे है, अवस्थाएं जो हैं वो वैसे हैं तो वैसी हैं, जो घटना घट रही है वो घट रही है, अपने आप से चीज़ें अपने आप ही अपना रुख अपना लेंगी, हर चीज़ अपने अनुसार चली जाएगी, तो पीछे हट जाएगा वास्तव में वो। तो वही वास्तव में प्रेम वाली अवस्था है कि भाई मैं नहीं, अब भगवान जैसे चला रहे हैं वैसे ही चले। तो ये जो अवस्था है, यही अवस्था है जिसमें कि व्यक्ति जो है कष्ट के परे जा सकता है। इसके अन्यथा किसी कष्ट से निवारण हो नहीं सकता वास्तव में व्यक्ति का। जब तक भी जो है व्यक्ति में ये भाव है कि यार ये ऐसे होना चाहिए और ये ऐसे होना चाहिए, ये यूँ होना चाहिए, ये यूँ होना चाहिए, तब तक जो है कष्ट का निवारण नहीं हो सकता। और ये ऐसे होना चाहिए, ये वैसे होना चाहिए, ये यूँ होना चाहिए, यूँ होना चाहिए, तब तक ही रहेगा जब तक व्यक्ति का शरीर के साथ में तादात्म्य है, शरीर के साथ में तादात्म्य है। और मैं आपको पुनः बता रहा हूँ कि ये कोई ऐसे नहीं कि एकदम से हो जाएगा, ये धीरे धीरे अभ्यास से ही होता है वास्तव में। परंतु स्थिति में रहने का प्रयास तो करना ही पड़ेगा आपको, उसके बिना होगा नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। जब तक हमारे भीतर ये भाव है कि चीज़ें ऐसे होनी चाहिए, चीज़ें वैसे होनी चाहिए, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। आपका जन्म मरण ही होता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक ये छोड़ा नहीं, जब तक हमने जो है इस शरीर से जुड़ी हुई वस्तुओं को नहीं छोड़ा और जब तक हमने उनको पकड़े रखा, तब तक हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता वास्तव में। तो वो समझने वाली बात है यहाँ पे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप कितना भी जान लीजिए, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, आत्मन ब्रह्मन करते रहो कितना भी, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा। वो कल्याण केवल तभी तक होगा जब जो है आप जो है ये जाने कि भाई मेरा ये शरीर जो है, ये शरीर मैं नहीं हूँ, इस शरीर से जुड़ी हुई जो वस्तुएं वो मेरी नहीं है, इन पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, ये चीज़ें मेरे नियंत्रण में नहीं होती हैं। अपनी ओर से मैं
प्रयास कर सकता हूँ, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्रयास कर सकता हूँ, किंतु जो इसका फल आएगा वो मेरे नियंत्रण में नहीं है। इसलिए मैं केवल प्रयास करूँगा और फल की कामना छोड़ दूँगा। सारी कामनाओं का मैं त्याग करता हूँ। केवल एक ही कामना मेरी है और वो ये है कि सबका हित हो, सबका कल्याण हो। केवल इतनी मेरी कामना है और उस कल्याण के भाव से सबका कल्याण हो, मेरा नहीं सबका कल्याण हो। शरीर से तादाद में ख़त्म, सभी का कल्याण हो। इस जगत में जितने भी लोग हैं सब वास्तव में मैं ही हूँ, उनका सबका कल्याण होना चाहिए, सबका अच्छा होना चाहिए। उस भाव के साथ में अब मैं क्रिया करूँगा, जो भी क्रिया करूँगा मैं उस भाव से करूँगा। तो उस भाव से क्रिया करने पर ही वास्तव में कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण नहीं हो सकता। कितना भी आप जो है ग्रंथों में पढ़ लो, बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ लिया, छांदोग्य उपनिषद पढ़ लिया, वेद पढ़ लिया, सारे उपनिषद पढ़ लिए, सभी पुराण पढ़ लिए, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा। आत्मन ब्रह्मन करते रहोगे बस, और कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं होगा। यदि कल्याण चाहिए तो जो यहाँ पे अवस्था बोली कि जो है सभी कामनाओं का त्याग करके केवल सबके हित का भाव रख करके क्रिया करना, निर्वाह मात्र की क्रिया करने से ही जो है कल्याण हो पाएगा, अन्यथा कल्याण नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए बोला अंत में कि ये इसके अन्यथा जो है सब कुछ कष्ट ही है वास्तव में। व्यक्ति जो है काम सोचता है, भाई मैं जो है आनंद लूँगा, मैं घर खरीदा आनंद लूँगा, उसके मज़े लूँगा, वो घर में टूट फूट होती रहती है और परेशान होता रहता है। तो सभी चीज़ों के साथ में ऐसे ही होता है। व्यक्ति काम तो करता है कि इससे आनंद मिलेगा, लेकिन मिलता आनंद नहीं, उल्टा मिलता उससे दुखी है। सोचता है कि भाई बढ़िया बढ़िया भोजन खाऊंगा, आनंद मिलेगा, तबीयत खराब हो जाती है तो करते तो ये सोच के हैं कि भाई हाँ आनंद मिलेगा, मतलब आनंद मिलता नहीं, मिलता उल्टा कष्ट है। इसलिए आनंद की कामना ही छोड़ देनी है, कामना ही छोड़ देनी है। इसीलिए यहाँ बोले सब कुछ कामना ही तो है, तो कामना ही छोड़ देनी है वास्तव में। जो जैसे चल रहा है वो वैसे, उसको वैसे ही चलने दो। सबके कल्याण के भाव से क्रिया करो बस, किसी को दुख ना हो, किसी को कष्ट ना हो, बस इस प्रकार के भाव से रहो और उस प्रकार से जो कार्य आ जाता है उसको कर दो बस। यही तरीका है जिसके द्वारा जो है अपना कल्याण किया जा सकता है, इसके अन्यथा और किसी द्वारा कल्याण नहीं हो सकता। तो वो संदेश था यहाँ पे इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि ये मंत्र आपको ठीक तरह समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।